17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है एक जबरदस्त ज्योतिषीय बदलाव। ठीक सुना आपने। जी हाँ दोस्तों, राजा सूर्य जो आत्मबल, सम्मान और नेतृत्व का प्रतीक है, अब तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। तारीख याद रखिए, 17 अक्टूबर। या ये भी कह सकती हैं कि सूर्य नीच हो चुके हैं 16 नवंबर 2025 तक के लिए। और इसका सीधा असर पड़ेगा आपके रिश्तों पर, कैरियर पर, सेहत पर, सोच पर। लिटरली बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, अगर आपने सुन लिया और गहराई से सुन लिया और आखिर तक सुन लिया, तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ों से आप अलर्ट हो सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए नकारात्मक होगा ये समय, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। पर मोस्ट ऑफ द पीपल प्रॉब्लम आएगी। कुछ राशियां इस आग में तपकर और भी निखरेंगी। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि के विषय में। मेष राशि जो होती है वो मंगल की होती है। उससे पहले आपको नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं मानविंदर रावत, आपका अपना ज्योतिषीय मित्र। और नीच सूर्य के प्रभाव के बारे में पूरा डिटेल में जाने उससे पहले यही कहूँगा कि अगर आपको पेट, आँख, हृदय और हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, तो विशेष ध्यान रखें और बिना देरी किए शुरू से लेकर और आखिरी तक वीडियो को पूरा देखें। मेष राशि के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि नीच सूर्य का जो इम्पैक्ट है, वो आपके 7th हाउस पर होगा और यहीं पर वो नीच के होंगे। पार्टनर से खटपट हो सकती है। शादीशुदा लोगों को बहुत सावधानी रखनी होगी इस टाइम पीरियड में, वार त्योहारी सीजन है। बिजनेस पार्टनरशिप में ईगो का क्लैश होगा। मैंने ज्यादा काम किया, तूने ज्यादा काम किया, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। ये इश्यूज बढ़ सकते हैं क्योंकि 7th हाउस पार्टनर का होता है। आपकी डेली बेसिस की इनकम पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन यही समय है एक कदम पीछे हटने का, समझदारी दिखाने का। ईगो तो बाद में भी कर लेना, अहम बाद में भी ले आना, बट उस ईगो से अगर आपका बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, तो एक कदम पीछे हट जाना। उपाय आपको यही बताना चाहूंगा कि तांबे के लोटे में जल भर के रोज आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। अगर मैं बात करूं वृषभ राशि की, तो आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है। आप बहुत अच्छे से उसको देख रहे होंगे कि जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, वो है 6th हाउस। उस घर में सूर्य नीच के हो गए, यानी कि शत्रु, रोग और कानूनी मामलों से जुड़ा ये समय है। लेकिन यहाँ सूर्य का नीच होना आपके लिए परेशानी और कष्ट वाला पीरियड रह सकता है, इसलिए आपको नए कर्जा लेने से बचना है। रोग, चोट, स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखना है। पेट से संबंधित बीमारियों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य के पास जो डिपार्टमेंट है, वो है आपके मन का। आपका जहाँ 5 नंबर लिखा है, यानी कि आपके मन का लॉर्ड होकर के वो आपके रोग स्थान में नीच होगा। ऐसी स्थिति में मदर की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको कोई नया काम करने से पहले बहुत अच्छे से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। आपकी सिंह राशि का क्योंकि लॉर्ड सूर्य होता है और सूर्य 4th हाउस में आ रहा है, 5 नंबर राशि जो सूर्य की है, ऐसे में पॉलिटिकली भी आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक काम करना, नियंत्रित होके करना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत करना और धैर्य मत खोना, धैर्य बनाए रखना, आप जीत सकते हैं। गाय को गुड़ खिलाइए और सूर्य मंत्र का जितना अधिक हो सके उतना जाप करिए, ओम गृणी सूर्याय नमः। अगर मैं मिथुन राशि के विषय में बात करूं, तो आपके सामने कुंडली आ चुकी है। जहाँ 3 नंबर लिखा है वो आपकी मिथुन राशि है। जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ का लॉर्ड है सूर्य और वो घर है 3rd हाउस। और जहाँ पे 7 नंबर मेंशन है वहाँ आपको सूर्य दिखाई दे रहे होंगे और वो है नीच के, यानी कि आपके माइंड पर, आपके दिमाग पर। यहाँ सूर्य नीच के हो गए 5th हाउस में। 5th हाउस प्रेम का है, पढ़ाई का है, संतान के मामलों में दिक्कत ला सकता है, एग्जीक्यूशन पावर खराब कर सकता है, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को कष्ट हो सकता है,
आपके बच्चे ज़िद्दी हो सकते हैं, आपके बच्चों के साथ इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, रिलेशनशिप में आपका अहंकार टकराएगा। थोड़ा झुकना सीखें। इस टाइम को झुक के निकालना है, धैर्यपूर्वक निकालना है। रोज़ आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करिए, आई एम श्योर कि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। बस ओवर कॉन्फिडेंस, मित्रगण खास और विशेषकर जो आयु में आपसे छोटे हैं, उनसे थोड़ा-सा आपको सावधानी के साथ रहना है और इसके अलावा आपको लंबी दूरी की यात्राएँ अगर बहुत ही अति आवश्यक हो, तो ही कीजिए, अदरवाइज़ कोशिश करिए अवॉइड करने की। मैं आपसे बात करूँगा कर्क राशि के बारे में। आपके सामने यहाँ डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है, कर्क राशि, जहाँ 4 नंबर लिखा है। जहाँ पर लिखा हुआ है 5 नंबर, वो जो घर है, वो है सूर्य का, यानी कि सिंह राशि, वहाँ 5 नंबर मेंशन है और वो पैसे का घर है। और जहाँ सूर्य नीच हुए हैं ना, वो घर है 4th हाउस, वहाँ लिखा है 7th नंबर और सूर्य बैठे हुए हैं, आपको डिस्प्ले के चार्ट में दिखाई भी दे रहा होगा। यानी कि आपका पैसे का लॉर्ड आपके मन पे जाके नीच हुआ। अच्छा साइन तो नहीं है। मन को भी पीड़ित करेगा। अगर आपको चेस्ट रिलेटेड बीमारी चल रही है, छाती से संबंधित, आपकी मदर को कोई इश्यू चल रहा है या आपको कोई कैंसर कारक बीमारी चल रही है, सावधानी रखिएगा, क्योंकि पैसा लेके वो 4th हाउस में नीच हुआ है, यानी कि बीमारियों पे धन व्यय होना, परिवार के लोगों के साथ कलह कलेश उत्पन्न होना, घर का जो माहौल है गड़बड़ हो सकता है ये नीच सूर्य के द्वारा। माँ की सेहत विशेष ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले फिलहाल आपको टाल देने चाहिए और हाँ, मन थोड़ा अशांत रहेगा। मेडिटेशन की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर ये कहना चाहूँगा कि सफ़ेद वस्त्र पहनें और माँ दुर्गा की अधिक पूजा करें, तो ज़्यादा उपयोगी साबित होगा और सूर्य को जल रविवार के दिन ज़रूर अर्पित करें। बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए सिंह राशि के बारे में। आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, जहाँ 5 नंबर मेंशन है, वो सूर्य का घर है। उसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, लगन बोलते हैं, मान-सम्मान का घर होता है, आपका शरीर है, आपका व्यक्तित्व है और वहाँ केतु भी बैठे हैं। और जहाँ 7 नंबर लिखा है, वो है आपका 3rd हाउस, यानी कि छोटे भाई-बहनों के घर में सूर्य नीच के हो गए। अब ऐसी स्थिति में राशि का लॉर्ड, साथ में सिंह राशि पे शनि की ढैया भी चल रही है। तो दोस्तों आपके लिए तो मैं विशेष कहना चाहूँगा कि आप तो बहुत सावधानी के साथ काम करें। हिम्मत और कॉन्फिडेंस में आपके थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस लड़खड़ाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भाई-बहनों से टकराव की स्थिति बनेगी। फैसले उलझन भरे हो सकते हैं। बड़े निर्णायक डिसीजन अभी रोक दें। लेकिन याद रखिए, थोड़ा मेहनत और थोड़ा संयम आपके बाकी की सब चीज़ों से आपको आगे कर सकता है। किसी बहन या किसी ज़रूरतमंद को या किसी विशेषकर महिला को आपको गिफ्ट देना चाहिए। उपाय के तौर पर रविवार के दिन आपके लिए अधिक लाभदायक साबित हो सकता है। यदि मैं बात करूं कुछ और विषयों के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अब नेक्स्ट जो राशियाँ रहेंगी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ जो सूर्य की मित्रता का भी व्यवहार है और शत्रुता का भी व्यवहार है बची हुई राशियों के साथ। तो कन्या राशि वालों, अगर आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें, तो जहाँ 5 नंबर मेंशन है, वो आपका 12th हाउस है। यानी कि आपका 12th हाउस का लॉर्ड सूर्य नीच का होके कहाँ बैठा? कहाँ बैठा? 2nd हाउस में, जहाँ पर मेंशन है 7 नंबर, यानी कि आपके परिवार के घर में नीच हो गया। आपका 12th हाउस का लॉर्ड है। ऐसी स्थिति में बोलचाल, परिवार, धन, पैसा, इससे संबंधित चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि जब शब्द एक बार वाणी से निकल जाए, कमान से जब एक बार तीर निकल जाता है तो वापस नहीं आता। वाणी से जब एक बार शब्द निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते। इसीलिए अनावश्यक रूप से ना बोलें,
ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें क्योंकि व्यय स्थान आपका सूर्य के पास है। और साथ में हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें और मीठा बोलने की आदत आपको डालनी चाहिए। आपके ही शब्द आपके आती हुई लक्ष्मी को आपसे दूर कर सकते हैं। आपकी स्टक मनी अभी फँसी रहेगी, संभावनाएँ कम नज़र आ रही है और जो पैसा आ रहा था वो दूर भी जा सकता है। इसलिए मैं आपसे विनम्र भाव से बोलूँगा कि थोड़ा ध्यान रखें। अगर मैं बात करूँ तुला राशि के बारे में तो कहूँगा कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी राशि में ही सूर्य बैठे हैं 7 नंबर में और जहाँ 5 नंबर मेंशन है वो आपका प्रॉफ़िट का घर है और वहाँ पर सूर्य भी बैठे हैं। यानी कि आपके सिंह राशि के लॉर्ड, आपके लाभ स्थान का स्वामी सूर्य वो आपकी राशि में बैठ कर के नीच हो गया। ऐसे में लो कॉन्फिडेंस देगा, साथ में कन्फ्यूज़्ड करेगा, थोड़ी रुकावट देगा, मान-सम्मान में कमी करेगा, शत्रु पक्ष से हानि हो सकती है, लोग बेवजह आपके मान की हानि पहुँचाएँगे और ये सब कष्ट आपको आ सकते हैं। आपको बहुत बड़ी-बड़ी यात्राएँ या बड़े भाई-बहनों से कष्ट हो सकता है। आपको खुद को अपडेट करने की आवश्यकता है। आपको अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं देना है, क्योंकि सूर्य है, नीच होगा तो निश्चित तौर पर सूर्य पर अटैक तो होता ही है। अब अटैक से अर्थ मेरा ये है कि जो सूर्य की पावर होती है, वो लोग छीनने का प्रयास करते हैं। तो बड़े प्रशासनिक लोग, आईपीएस, आईपीएस, मंत्री, मिनिस्टर लेवल के लोग थोड़ा तनाव में जा सकते हैं। रोज सूर्य उदय जब हो तो प्रयास करिए जल्दी स्नान करके जल अर्पित करें और आपकी कुंडली के अनुसार आपको लाल चीजें संडे के दिन दान करनी चाहिए। बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये राशि मंगल की होती है। सूर्य नीच का होगा 12th हाउस में जहाँ 7 नंबर लिखा है और साथ में आपके कैरियर का लॉर्ड होगा। यानी कि कर्मेश वे स्थान में चला गया, सरकारी नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफर, आजीविका के संसाधन, इन-लॉज का घर, कार्य सिद्धि का घर, ये सारी चीज़ें लेके वे स्थान में चला गया तो आपका नौकरी वगैरह पे पैसा ज़्यादा खर्च होगा। अगर आप लाइज़निंग का काम करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपका सरकार से टकराव हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको खर्चों पर तो नियंत्रण करना ही है और स्वयं आत्मचिंतन की अधिक आवश्यकता है। नींद भी डिस्टर्ब होगी, विदेश यात्रा की प्लानिंग है, तो रुकावट आ सकती है, काम देरी से बनेगा। आप किसी ज़रूरतमंद को चुपचाप कंबल या दवा दान दीजिए। कोई दिखावा नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है, फ़ोटो खिंचा करके सोशल मीडिया पर नहीं डालनी है। जाइए दान करके चुपचाप अपने घर में आ जाइए। अंदर से थोड़ी बेचैनी बनी रहेगी। गलत व्यसन, गलत आदतें, गलत वर्जित स्थानों पे जाने का आपका मन करेगा। अगर मैं बात करूँ आपसे धनु राशि के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो सूर्य महाराज हैं, वो नीच के हो करके विराजमान हो जाएँगे आपके प्रॉफ़िट के घर में और भाग्य को लेकर के नीच होंगे। यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में नीच होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ नीच सूर्य मिश्रित फल देगा। बड़े लोगों से आपका संपर्क टूट सकता है, लेकिन पुराने दोस्त आगे आकर सपोर्ट भी करेंगे। कुछ पुरानी इच्छा फिर से जाग सकती है, बस जल्दबाजी मत कीजिएगा। अनावश्यक यात्राएँ, पिता के स्वास्थ्य को कष्ट होना, स्वयं को बैकएक की शिकायत होना, ऐसा ग्रह योग दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके धनु राशि पर शनि की ढैया का इम्पैक्ट भी चल रहा है। हफ्ते में एक बार गुड़ और गेहूं का दान रविवार के दिन ज़रूर करिए। ये रविवार क्योंकि सूर्य का दिन होता है, तो निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यदि मैं बात करूं मकर राशि के बारे में, तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि मकर राशि वालों, सूर्य नीच का हो रहा है आपके 10th भाव में। यानी कि कैरियर, बॉस, समाज और प्रतिष्ठा का भाव है। अब ये एक वार्निंग है, नौकरी पेशा लोग खास सावधान रहें। बॉस से बहस आपको बिल्कुल नहीं करनी और जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, उससे आपको दूरी बना करके रखना है। लेकिन जो शांत रह गया, वही बाजी मारेगा। अब ऐसा इसलिए बोला है कि कई बार शांत हो जाते हैं ना जब हम, तब भी हमारा काम बन जाता है। तो बिना प्रतिक्रिया के शांत होकर के समय को बाय करिए अभी। अपने पिता, गुरु, सीनियर की सलाह मानें और शनिवार को तेल का दान करें। इसके अलावा
आपको अगर कोई गंभीर बीमारी क्रोनिक डिजीज चल रहा है तो विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वालों ये विशेष आग्रह रहेगा। और इन लॉज की तरफ से आपको कोई कष्ट हो सकता है। सरकार की तरफ से कोई बनता हुआ काम आपका रुक सकता है। यदि मैं बात करूं कुंभ राशि की तो ये कहूंगा कि कुंभ राशि वालों नवम भाव यानी कि जहां पर 7 नंबर लिखा है वो आपका 9th हाउस है, वहां सूर्य नीच के हो रहे हैं। भाग्य, धर्म और यात्रा का क्षेत्र है। भाग्य थोड़ा सुस्त हो सकता है। यात्राओं में रुकावट या खर्च ज्यादा हो सकता है। गुरु या पिता से मतभेद भी हो सकते हैं क्योंकि वो भाग्य के घर में नीच हो गया। दाम्पत्य जीवन को लेकर के नीच हो गया। पत्नी का मालिक, पति का मालिक, बिजनेस पार्टनर का मालिक, ऐसी सब परिस्थितियां आपके लिए उतनी अनुकूल नहीं नजर आ रही है। तो मैं आपसे कहूंगा विशेष रूप से ध्यान बरतें। सप्तमेश नीच हो जाए तो मैरिज लाइफ को काफी डिस्टर्ब करता है, धोखा भी दिलवाता है। तो ध्यान रखिए, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम सूर्याय नमः का जरूर जाप करें। अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बाकी शनि की 7.5 चल रही है तो शनि के उपाय तो इसलिए मैंने आपको बताया कि पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना है और विनम्रता जरूर रखनी पड़ेगी। ईगो को साइड पर रखना पड़ेगा तो ही समय को पार कर पाओगे। यदि बात करूं मीन राशि की, मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मीन राशि वालों सूर्य आपके अष्टम भाव में नीच हो रहा है। अष्टम भाव तो खुद रहस्य और उतार चढ़ाव का है, आयु का है। अचानक कोई हेल्थ इश्यू आ सकता है, रिश्तों में धोखा मिल सकता है, गुप्त दुश्मन उनकी एक्टिविटी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप संयम और साधना से जुड़े, मेडिटेशन करें तो ये एक आध्यात्मिक शोध, गहरा सोच, अच्छी रिसर्च, वो भी उसकी ग्रोथ आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर बोलूंगा मीन राशि वालों को मुख्य रूप से जो सबसे अधिक इम्पैक्ट होगा वो है हेल्थ के ऊपर। 7.5 भी चल रही है। भगवान शिव को जल चढ़ाएं और रोज ओम नमः शिवाय का आपको जाप अवश्य करना चाहिए। ये एक विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक ही सूर्य जब नीच का होता है तो सभी राशियों पर अलग अलग ढंग से असर डालता है। ये समय डरने का नहीं है बल्कि समझने का है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो एक लाइक दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर लौटूंगा अगले ग्रह परिवर्तन या राशि भविष्य के साथ। तब तक याद रखिए, समस्या कोई भी हो, सूर्य की तरह चमकने के लिए पहले तपना ज़रूरी होता है। नमस्कार, जय सूर्यदेव।